सिस्टर, जैसे इसे होश आ जाए मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? डॉक्टर, अब मेरा भाई कैसा है? घबराने की कोई बात नहीं, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर, वो पेशेंट। क्या उसे होश आ गया? नहीं डॉक्टर, वो बेहोशी में झटके दे रहा है अपने बदन को और उसके बदन पर लाल लाल रेशेस हो गए हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब क्या हुआ? क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। ओह माय गॉड! राहुल, राहुल मेरे भाई! ओह लेकिन डॉक्टर शाह, ऐसे कैसे हो गया? वो पेशेंट तो अच्छी तरह से रिकवर कर रहा था। देखने में ऐसा लगता है जैसे इसे किसी चीज की या किसी दवा की एलर्जी हुई है, सर। लेकिन उसे तो कोई नई दवाई नहीं दी गई थी। संजीवनी फार्मास्यूटिकल की तो अपने आप में बेस्ट दवाई होती है। आई नो सर, बट आई एम श्योर कि वो जो इंजेक्शन हमने इस पेशेंट को दिया था वो या तो नकली था या फिर उसमें जहर था। जहर? सर, क्या हुआ इस लड़के को? कोई एक्सीडेंट या? नो सर, इट्स अ मर्डर केस। डॉक्टर का कहना है कि इंजेक्शन में जहर मिलाया हुआ था। और सर, मैंने मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ की, लेकिन मुझे एक भी एंगल ऐसा नजर नहीं आया जो इस लड़के की मौत का कारण बन सके। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इस लड़के को मारने के लिए इंजेक्शन में जहर नहीं मिलाया गया? एग्जैक्टली सर। सर, वो इंजेक्शन इस लड़के के बदले किसी और को दिया गया होता तो शायद इस लड़के के बदले कोई और होता। कहीं आपने तो कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं दे दिया जो इस लड़के को सूट नहीं किया हो? नो ऑफिसर, आई एम वेरी मच श्योर उस पर्टिकुलर इंजेक्शन की वजह से तो इसकी हालत में सुधार हुआ था। मौत के मुंह से वापस आया था ये। और फिर उसी इंजेक्शन की बदौलत एक ही झटके में ये मौत के आगोश में पहुंच गया। रावत, तुम्हें इंजेक्शन और सिरिंज लैब भिजवा दिया है ना? यस सर। गुड। हेलो, सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ स्पीकिंग। हाँ बोलो जाफर। क्या? ओ माय गॉड, उसका बैच नंबर क्या था? ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। थैंक यू। रावत, तुमने लैब भिजवाने से पहले उस इंजेक्शन वाइल का बैच नंबर तो नोट किया होगा ना? ऑफ कोर्स सर, उसका बैच नंबर था CDX 119। क्या बात? अभी पुलिस हेडक्वार्टर में अलग अलग जगह से 3 ऐसे मरीजों की खबर आई है जो संजीवनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के इस नए इंजेक्शन की वजह से बेमौत मारे गए हैं। उनका भी बैच नंबर यही था, CDX 119। What do you mean by manufacturing defect? आप क्या समझते हैं ऑफिसर? जो कंपनी पिछले 45 सालों से दवाइयां तैयार कर रही है, अचानक किसी गलती से जहर बनाने लगी? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं है मिस्टर गुप्ता, तो अचानक आपकी कंपनी का वो इंजेक्शन
लोगों के लिए जहर कैसे बन गया? वो इंजेक्शन हमारी कंपनी के नहीं हो सकते ऑफिसर। ये जरूर किसी नकली दवा बनाने वाली कंपनी का काम है। देखिए शालिनी जी, अगर ये बात सच होती तो नकली इंजेक्शंस के साथ साथ असली इंजेक्शंस भी मार्केट में होते हैं। उसी बैच के इंजेक्शंस कैसे गायब हैं? ऑफिसर, तब तो जरूर कोई हमारी कंपनी की साख को खराब करना चाहता है। ऑफिसर, संजीवनी ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 सालों से घाटे में चलने के बावजूद भी एज इट इज लोगों की सेवा कर रही है। घाटे में चलने के बाद भी? क्यों मिस्टर संजानी? बरोबर, एकदम बरोबर बोला प्रोफेसर नारायण। अरे साहब, प्रॉफिट ही किधर है? अरे जितना आदमी कमाता है उतना टैक्स और इंटरेस्ट में चला जाता है। इसके बावजूद हम कितनी ही दवाइयाँ बहुत सस्ते दामों पर बेचते हैं, क्योंकि वो हमारी पेटेंट हैं और प्रोफेसर नारायण की रिसर्च का नतीजा। जी हाँ, और अगर प्रोफेसर नारायण हमारे पार्टनर नहीं होते तो हम नई नई दवाइयां मार्केट में ला ही नहीं पाते। इनफैक्ट प्रोफेसर नारायण ही नहीं, बल्कि हम चारों पार्टनर्स का मकसद इस कंपनी से पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना है। यही मेरे डैड की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। अगर ये बात हमारी कंपनी के नाम से जुड़ती है तो हम हर एक मरने वाले के परिवार को लाख लाख रुपए देने को तैयार हैं। लाख रुपए? लाख रुपए से मरने वालों की जिंदगी तो वापस नहीं आएगी। हाँ, आप लोगों की थोड़ी सी परेशानी से कुछ और लोगों की जानें बच सकती है। आई थिंक ऑफिसर ठीक कह रहा है। दवाओं की जांच के बगैर उनका मार्केट में जाना ठीक नहीं है। अरे बड़ी साई, कम से कम हमें इतनी तसल्ली तो हो जाए कि जहरीले इंजेक्शन हमारी कंपनी ने नहीं बनाए हैं। आप अपनी तसल्ली के लिए दवाओं की जांच पड़ताल करवा लीजिए। जो भी नुकसान होगा हम उसे झेलेंगे, और क्या। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। क्या रिपोर्ट है रावत? एवरीथिंग इज ऑल राइट सर। सर, कंपनी के मौजूदा स्टॉक के वो सारे इंजेक्शंस चेक किए गए, मगर उनमें जहर नहीं था सर। कंपनी के बाकी स्टॉक की भी सरसरी चेकिंग की जा रही है। इसका मतलब है कि जहर सिर्फ 4 कार्टन में था, जिसे हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स पहुंचाया गया था, और उसे भी नष्ट किया जा चुका है। लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, उन 4 कार्टन में जहरीले इंजेक्शंस क्यों थे, और उन इंजेक्शंस में जहर पहुंचा कैसे? अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि वो जहरीले इंजेक्शन हमारी कंपनी में तैयार नहीं हुए थे। आई एम श्योर कि वो कार्टन जो हमारी कंपनी में रखे गए थे, किसी ने डिलीवरी के बाद रिप्लेस कर दिए होंगे। वजह वही जो शालिनी ने बताई है। कोई हमारी कंपनी को बदनाम करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन कौन है आपका दुश्मन? बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारी राइवल बनी बैठी हैं। वो ये चाहती हैं कि हम उनके लिए रिसर्च करें। और इंडिविजुअल तो सैकड़ों दुश्मन होते हैं। अब बड़ी साई किसके दिल में क्या है तो साई ही जाने। बट आई होप कि नकली इंजेक्शन का ये सिलसिला अब और आगे नहीं चलेगा। हेलो गुप्ता। हाँ, बोल रहा हूँ। गुप्ता, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, और मैंने अपना ये काम शुरू भी कर दिया है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वही जिसने तुम्हारी कंपनी के इंजेक्शनों में पॉइजन मिक्स करके उसे जहरीला बना दिया है। और हाँ गुप्ता,
वो इंजेक्शन नकली नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही कंपनी का एक प्रोडक्ट है। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? और हाँ गुप्ता, वो जहर सिर्फ सीटामाइसिन के इंजेक्शन में ही नहीं बल्कि तुम्हारी कंपनी के 10 अलग अलग प्रोडक्ट में मिलाया गया है। 10 प्रोडक्ट में? कौन से 10 प्रोडक्ट में जहर मिलाया तुमने? बोलो बोलो। बहुत जल्दी तुम्हें यह भी पता चल जाएगा गुप्ता। जैसे जैसे लोग मरते जाएंगे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी कंपनी की दवाओं के नाम से लोगों में इतनी दहशत फैल जाएगी कि कोई तुम्हारी कंपनी के नाम पर थूकेगा भी नहीं। लेकिन तो तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? बदला। यही मेरा बदला है गुप्ता। हेलो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हेलो। क्या हुआ गुप्ता जी? किसका फोन था? उसने हमारे 10 प्रोडक्ट में जहर मिला दिया है। क्या? किसने? जवाब दीजिए मिस्टर गुप्ता, ये जहर किसने मिलाया? वही जिसने हमारे इंजेक्शन में जहर मिलाया था। हमारे इंजेक्शन में? वो यही कहता है। वो जरूर ब्लफ कर रहा होगा, वरना इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी के होते हुए कोई भी हमारी किसी भी दवा में जहर कैसे मिला सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तुमने ठीक कहा प्रोफेसर, पर बड़ी शाही अगर उसकी बात सच निकली तो? लेकिन कौन था ये और क्यों कर रहा है ये सब? बदला। कह रहा था कि बदला लेने के लिए कर रहा है वही सब। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो फोन कहां से कर रहा था। आपके फोन की कॉल आईडी में उसका नंबर जरूर आया होगा। Oh yes, you are right. Nine eight 2004247। ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, ये तो खत्री का फोन नंबर है। कौन खतरी? हमारी कंपनी का मेडिकल सुपरवाइजर। सारे काम उसी की निगरानी में होते हैं। व्हाट? 2 दिन पहले गुप्ता से उसका पंगा भी हुआ था। कैसा पंगा? वो मुझसे लाख रुपए का लोन मांग रहा था, मैंने मना कर दिया तो धमकी देने लगा मुझे। मैंने गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया उसे, और क्या, बस। ओह, लेकिन ये खतरी पाया कहां जाता है? सर, लगता है कि मर गया। और इसे मरे हुए काफी वक्त हो गया है। सर, इसका मतलब है कि वो फोन इसने नहीं किसी और ने किया था, इसके मोबाइल से। राइट। लेकिन सर, ये मरा कैसे? ना कोई गोली का घाव है, ना कोई चाकू का निशान, और गला घोटने की भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे सर। जहर, यकीनन इसे भी जहर का इंजेक्शन दिया गया है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि ये खतरी नहीं कोई और है। जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि खतरी का भी कातिल वही है। तो फिर खतरी का वो मोबाइल वही आदमी इस्तेमाल कर रहा है जिसने खतरी को इस्तेमाल किया था दवा में जहर मिलाने के लिए। यानी कि उसकी बात ब्लफ नहीं है। अब क्या होगा? अब आपके कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को सील करना पड़ेगा, और बिना क्लियरिंग के एक भी दवा मार्केट में नहीं जाएगी। क्या?
आप जानते हैं हमारे इन गोडाउन्स में करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, करोड़ों का। और उनमें से 70% दवाइयां तो ऐसी हैं जो एक बार खुल गई तो बेकार हो जाएंगी। हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी की दवा ने जहर बनकर किसी की जान ले ली तो वो नुकसान आपके नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अगर ये बात मीडिया को पता चल गई ना तो हमारी तो कंपनी बंद हो जाएगी। और ये भी तो सोचिए ऑफिसर, दवा ना मिलने की सूरत में अगर मरीज मर गया तब क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि ये जहरीली दवाइयां मार्केट में पहुंच चुकी हों। फिर कैसे पता चलेगा कि किस दवा में जहर है? अब ये तो वही बता सकता है जिसने दवा में जहर मिलाया है। अरे लेकिन वो है कौन? ओह माय गॉड, ये तो वही टेलीफोन नंबर है। इस टेलीफोन की कोई पैरेलल लाइन है? यस, देयर इट इज। जस्ट वेट। हेलो हेलो। क्यों गुप्ता, हो गई ना हालत खराब? अब तुम्हारे पास कंपनी बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखो, तुम जो भी हो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। उन मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों उनकी जान के पीछे पड़े तुम? हाँ, ठीक कहा तुमने। मुझे भी उन लोगों पर तरस आ रहा है। तुम्हारी वजह से बेमौत मारे जाएंगे सबके सब। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं तुम्हें उन दवाओं के नाम, उनके सीरियल नंबर और बैच नंबर बता दूंगा जिसमें जहर मिलाया गया है। मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इसके बदले में तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे, पूरे 10 करोड़ कैश। What? 10 करोड़? लेकिन मेरे पास इतना कैश नहीं है। चंदा मांगो, अपने पार्टनर से बोलो। इस कंपनी की मालकिन शालिनी के पास तो जरूर होगा। मगर गुप्ता, तुमने दूसरों को बहुत लूटा है, अब तुम्हारी बारी है। रुपया जमा करने के लिए मैं तुम्हें कल रात 8 बजे तक का वक्त देता हूँ। उसके बाद ये अखबारों की हेडलाइन होगी, संजीवनी फार्मास्यूटिकल की दवा में जहर, और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। 10 करोड़। पूरे 10 करोड़ मांग रहा है वो। पागल हो गया वो। हमारी कंपनी में इतना पैसा है कहां? ईसाई पैसे का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो सब कुछ सच सच बता देगा? That's right. अगर आप लोगों ने उसकी ये मांग पूरी कर दी तो आज वो 10 करोड़ मांग रहा है, कल वो 50 करोड़ मांगेगा। इससे उसके हौसले बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे। अगर उसने जवाब मांगा तो? वेरी सिंपल, इनकार कर दीजिए। इससे वो बौखला जाएगा और बौखलाहट में जरूर कुछ ऐसा करेगा जो उसे हमारे शिकंजे में फंसा देगा। समझ गए आप लोग? ऑल राइट ऑफिसर, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। यू हैव टू। सर, हमने बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया है। संजीवनी की दवाएं बाहर के कई मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और अब तक तो लाखों दवाएं डिस्ट्रीब्यूट हो भी चुकी होंगी। अगर उनमें से कोई जहरीली दवा हुई तो? एक ही तरीका है रावत, हमें संजीवनी फार्मास्यूटिकल्स की सारी दवाइयां ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन करवानी पड़ेगी। लेकिन सर, ये ऑर्डर इशू होने के बाद लागू होने तक तो काफी वक्त लग जाएगा। I mean, 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे और इतने दिनों में तो कई जाने जा सकती हैं सर। तुम कहना क्या चाहते हो रावत? सर, मेरा मतलब है 10 करोड़ रुपए बचाने के चक्कर में कहीं हमें उससे कहीं ज्यादा की कीमत ना चुकानी पड़ जाए। हो सकता है इसकी नौबत ही ना आए। क्या मतलब सर? मतलब ये कि उससे पहले ही हमें यह पता लगाना होगा कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसमें जहर मिलाया गया है। लेकिन सर, वो पता लगाने के लिए तो हमें उस आदमी का पता लगाना होगा और मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हम उस आदमी तक पहुंचेंगे कैसे। हम उस तक नहीं पहुंचेंगे रावत, वो खुद हम तक पहुंचेगा।